बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? रोहान नाम 06 का। यकीनन तुमने कुछ किया होगा ना, कोई मजाक किया था। भाई अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता किस बात पे गुस्सा हो गई है वो। तुम एक काम करो, फोन करो, पूछो कहाँ है वो। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस तरह की तो बातें हो जाती हैं। अब गुस्सा उतरेगा ना, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। हक महर पर जिंदगी गुजारने की जमानत तो नहीं हो सकती ना। सच पूछें तो ईशल के ससुराल वालों से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अनाया को इस बात की अब समझ आ गई है कि अनाया कुछ भी कर ले, उसकी अम्मी और उसकी बहन अनाया की कोई भी बात सुनने वाली नहीं है और अनाया के पास बकौल उनके और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो रोहाम से शादी कर ले। लेकिन अनाया रोहाम को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती, तो शादी करना तो बहुत उसके लिए मुश्किल काम है। लेकिन अनाया जब उनसे ज़्यादा प्रेशराइज हो गई है तो अपनी अम्मी और बहन को ये वो खुले अल्फाज में कह देती है कि अगर आप लोग मुझे इतना मजबूर कर रहे हो शादी करने के लिए और मेरा फ़ैसला नहीं मानते और मेरा फ़ैसला नहीं सुनने को तैयार हैं आप लोग, तो अगर मैं आपकी मर्ज़ी का फ़ैसले पर अमल कर सकती हूँ तो मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि मैं अपनी जान ले लूँगी, या मैं अपने ताया अबू के पास जाकर और रोहान के पास जाकर उनको सारी हकीकत बता दूँ। आयज़ा अनाया से कहती है कि क्या तुम जानती हो कि तुम किस किस्म की बात कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो और साथ ही साथ मुझे भी अपने साथ बर्बाद करना चाहती हो। तो अनाया अपनी बहन आयज़ा से ये कहती है कि जब आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा और मेरे फ़ैसले को इज़्ज़त नहीं दी, तो अब मुझे भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे फ़ैसले से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो आयज़ा अनाया को डांटते हुए ये कहती है कि तुमने अपनी मर्ज़ी करके देख ली, क्या मिला तुम्हें? शायान ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो महज मुझसे बदला लेने की खातिर, जो कि धप्पड़ मैंने उसको मारा था या कॉफ़ी उस पर गिराई थी, उसके बदला लेने की खातिर उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेला है और तुम्हें तलाक दे दी है और तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो तुम्हारे साथ कभी मुखलिस था ही नहीं और इसके बावजूद भी अगर तुम इस तरह करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो तुम का शौक़ से कर सकती हो। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी बहाने से या किसी भी करा के असद को मना लूँगी और मेरी ज़िंदगी फिर से बच जाएगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा? जब तुम्हारी हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाएगी तो अपने बारे में सोचो। लेकिन अनाया इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है और स्ट्रेस में है। अनाया को किसी की भी कोई बात समझ नहीं आ रही और अनाया जो है अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। उधर दूसरी जानिब हॉस्पिटल में जब अनाया के अबू अनाया की अम्मी से ये कहते हैं, इशारों में बातें करना चाहते हैं और उससे ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपने बड़े भाई को सारी हकीकत बता। लेकिन अनाया की अम्मी उनसे ये कहती है कि अगर आप हकीकत बता देंगे तो सिवाय बदनामी के हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि जो चैप्टर था वो तो अब क्लोज़ हो चुका है। जो दाग हमारी बेटी के दामन पर लगना था वो लग चुका है। अगर आप उनको बता भी दोगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। बस अपने आप को खामोश रखें और अपना मुंह बंद रखें। बस किसी तरह इन दोनों की शादी हो जाए। ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इस तरह आपकी और हमारी इज़्ज़त भी बच जाए। वरना बसूरत दीगर हमारी एक बेटी की ज़िंदगी ख़राब होने के साथ साथ आइज़ल को भी इस सब का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही बात सुनकर अपनी बीवी के मुँह से अनाया के अबू भी चुप रहने पर मजबूर हो जाते हैं और डॉक्टर जब उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आ जाते हैं तो घर में आने के बाद अब रोहाम ये फ़ैसला करता है कि अनाया को लेकर जाए और शादी की तैयारियों के लिए शॉपिंग वगैरह करे। लेकिन अनाया को जब पता चलता है कि रोहाम उसको शॉपिंग के लिए लेकर जाना चाहता है तो अनाया अपनी बहन को साफ मना कर देती है कि मैं अब इसके साथ जाने वाली हरगिज़ भी नहीं हूँ। लेकिन आयज़ा गुस्से से अनाया को ये कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती। जब ये अगली सुबह जब रोहाम और उसकी फैमिली वाले अनाया के घर आते हैं और शॉपिंग की प्लानिंग करते हैं और अनाया को जब बुलाया जाता है तो आयज़ा भी जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अनाया बहाना करके आयज़ा को रोक लेती है और जाते हुए बहन को ये कहकर जाती है कि शॉपिंग पर जाने का फ़ैसला आप लोगों का था और अब आगे क्या करना है ये मुझे देखना है। अनाया अपने घर वालों को ये धमकी देकर तो चली गई है। अब आयज़ा और उसकी अम्मी बहुत परेशान है। उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसी कोई हरकत ना कर ले अनाया रास्ते में या रोहाम से कोई बात डिस्कस ना कर ले। अगर उसने ऐसा कर लिया तो ये माँ बेटी से मुश्किल में पड़ जाएंगी और अनाया यही कुछ करने वाली है। जब शॉपिंग मॉल में वो लोग शॉपिंग के लिए इधर उधर घूम रहे होंगे तो अनाया पीछे से गायब हो जाएगी। तो रोहाम के साथ साथ ईशल और हाशिर भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर हमारे साथ आई थी तो ये कहाँ चली गई है। तो हाशिर रोहाम से कहेगा ज़रूर तुमने ही उसे कुछ कहा, किसी बात पर मजाक में तुमने उसको गुस्सा दिलाया होगा जिसकी वजह से वो हमें छोड़कर चली गई है, घर चली गई है। और वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि घर फ़ोन करके मालूम करते हैं कि वो आखिर गई कहाँ है।
अनाया जब घर पहुंचती है तो आयज़ा उससे पूछती है कि रोहाम और बाकी सब कहाँ हैं। तो आयज़ा कहती है कि उस शख्स का नाम मेरे सामने ना लेना। तो अनाया से आयज़ा पूछती है कि आखिर तुम अकेले वापस क्यों आ गई हो। वहाँ पर रोहाम और हाशिर परेशान हैं। जब घर आकर चची से पूछते हैं तो चची उनको ये बहाना कर देती है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये होती रहती हैं, बस इस मसला हल हो जाएगा। वो बात को रोल गोल करके टाल देती हैं। अनाया और रोहाम की शादी के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं घर में टेंशन बढ़ती जा रही है और अनाया तो बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो खुलेआम अपनी अम्मी और बहन को धमकी भी दे चुकी है। अब देखना ये है कि क्या रोहाम और अनाया की शादी हो जाएगी या अनाया फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर देगी। ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।